हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नौशीन व्लॉग्स। एंड वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So today we are going to discuss about 4 steps that I followed that can boost your chemistry score from wherever you are to 160 plus. एंड मैंने पहले फ़िज़िक्स और बायो की वीडियोस बनाई थी, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं. और केमिस्ट्री का हम यहाँ पे सिर्फ एक पोर्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री. एंड बाकी पोर्शंस भी हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे. सो बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं. सो फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो होती है, इट्स लाइक लाइट वेटेड फ़िज़िक्स. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? इट्स बिकॉज ये फ़िज़िक्स से तो थोड़ी इजी ही रहती है. फ़िज़िक्स से तो सारी सब्जेक्ट इजी हैं, नो डिस्कशन ऑन दैट. बट ये काफ़ी सिमिलर होती है अप्रोच वाइज, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट in previous year NEET has also asked a lot of theory from physical chemistry even in NEET 2025. जबकि 2025 में जो है मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए हैं हर उसमें. जैसे फ़िज़िक्स में आप देखेंगे तो एक भी थ्योरी का सवाल तो बिल्कुल नहीं था, बट पास्ट ईयर्स में थे. लेकिन इस साल 2025 में फ़िज़िकल केमिस्ट्री में एक थ्योरी का क्वेश्चन था, और जो कि एरा मैं यहाँ पे लगा दूँगी. इट वाज अबाउट डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. एंड सो या हमें जब प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ माइंड में ये नहीं रखना कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ लाइक फ़िज़िक्स एंड वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द क्वेश्चन पार्ट. टाइम, let's directly get to the 4 points that I followed and you all should follow to get a score of 160 plus. So the first and the foremost point is लेक्चर प्लस नोट्स. जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हमें मेक श्योर करना चाहिए कि उसका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. सो दैट्स वाई दिस पार्ट लेक्चर प्लस नोट्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू हैव टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो फॉर लेक्चर यू कैन फॉलो एनी टीचर. आप ऑफलाइन में हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है, बट आप ऑनलाइन में होते हैं. वी हैव सो मैनी टीचर्स. अमित महाजन सर हैं या सुधांशु सर हैं, और या जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, एंड दे आर वेल अप्रूव्ड. और रिज़ल्ट्स तो सबके ही, मतलब क्लास में जो है वही टीचर 200 नंबर वाले बच्चे को भी पढ़ाते हैं और वही टीचर 700 नंबर वाले को भी. इट्स अप टू यू कि आपने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है. सो आपको लेक्चर देखना है. देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि अगर हम सोचें कि वी कैन स्किप द लेक्चर्स एंड ओनली PDF से पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको लेक्चर्स सारे कंप्लीट करने हैं विथ प्रॉपर नोट्स. जब और नोट्स का एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे हमने एक चैप्टर कर लिया, 2 कर लिए, 3, 4, 5, तो छठा चैप्टर जब करते हैं ना, एक मन में हमारे डाउट आता है कि यार इसके ना बस खाली नोट्स नहीं बनाते हैं, जल्दी से लेक्चर कंप्लीट करते हैं, सिलेबस ख़त्म करना है. तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है. जैसे आपने अपना टेम्परामेंट और अपनी स्टडी की क्वालिटी शुरू से रखी है, वही हमें एंड तक लेके जानी है. आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, एक पॉइंट लिखना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. बिकॉज क्वेश्चन का हमें नहीं पता कि कहाँ से आएगा, विच पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इतना तो हमें पता रहता है, आइडिया रहता है कि इस पोर्शन से आएगा, बट ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलरली इस जगह से आएगा. ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होता. तो इसीलिए हमें हर पॉइंट पे उतना ही एम्फसाइज़ करना है. आगे जैसे जैसे सिलेबस पढ़ रहा है, हमें अपनी गाड़ी स्लो नहीं करनी है. और जब आप नोट्स कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने हाथों से ही लिख रहे हैं. ऐसा नहीं कि PDF पे डिपेंड होके रह गया. बिकॉज जब हम नोट्स को लिखते हैं, हमारे हाथ उसको लिख रहे हैं, हमारी आइज़ जो है कंटेंट को देख रही हैं, और हमारा माइंड ऑर्डर दे रहा है लिखने का. तो इट्स लाइक कि हमारी पूरी बॉडी वो चीज़ को लर्न करने का ट्राई कर रही है, रैदर देन अगर हम उस पर डिपेंड हो जाएं कि हम PDF नोट्स देखेंगे. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्चर एंड नोट्स, कि आपको मतलब इस चीज़ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. बिकॉज अनलेस आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, आप क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज क्या होगा, 100 में से आपके 80 क्वेश्चन तो बन जाएंगे डायरेक्ट फार्मूला देख के, बट जो 20 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको कन्फ्यूजन आएगी. एंड पेपर का लेवल आपने देखा ही है 2025 के. मैं कुछ PYQs यहाँ लगा दूँगी. क्वेश्चंस तो मतलब ईजी थे कुछ, बट ट्विस्ट तो हर क्वेश्चन में था ही. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या था, हमारे जो ऑप्शन, मतलब आपको एक एक पार्ट सॉल्व करना है, और देर इज़ नो चांस कि आप हल्का सा गैस लगा के कर लो, या अगर आपने थोड़े कम क्वेश्चंस भी करें या कम थ्योरी पढ़ी है तो काम बन जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. और मैं तो
यही सजेस्ट करूँगी आपको कि नोट्स अपने हाथ से बनाइए, किसी अपने ही पहले के नोट्स हों चाहे, उनको ट्रस्ट मत करिए। इवन आपके किसी सीनियर के, उन्हें भी ट्रस्ट मत करिए। आप खुद से फ्रेश स्टार्ट करिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मेरे ये नोट्स जो हैं इनमें कंटेंट कंप्लीट है। और बिल्कुल भी ऐसा आपको फील ना हो जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम डे के 1-2 दिन पहले कोई भी टेस्ट है आपका अगर, तो आपको ये होना चाहिए कि ये कॉपी जो है ना मेरी, इसके अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा है। एक वो वाली फीलिंग जो होती है ना वो सिर्फ अपने नोट्स से आती है। सो या आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर अबाउट लेक्चर एंड so now let's talk about the second part, that is question solving. सो वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि हम प्रिपेयर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड नीट में बेसिकली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो वी कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। हम ये नहीं सोच सकते कि पहले थ्योरी बढ़िया कर लेते हैं सारे चैप्टर्स की एंड देन वील मूव टू क्वेश्चंस। ऐसे नहीं करना है। साइड बाय साइड जिस भी चैप्टर भी नहीं कहूँगी मैं, जिस भी टॉपिक को आपने कंप्लीट किया है उसके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व कर लो। कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपने वो पढ़ लिया, KPKC के बारे में पढ़ लिया, तो जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। डोंट वेट कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। कंप्लीट द टॉपिक एंड डू द क्वेश्चंस राइट अवे एंड दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन टू अनदर लेवल, बिकॉज क्वेश्चन लेवल की प्रैक्टिस जिसकी होती है ना, एट द एंड रेस में वही आगे निकलता है। थ्योरी आप कितनी भी जान लीजिए, बट अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना जाएंगे पेपर में तो इट विल बी अ जोक। तो या क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी आपकी मॉड्यूल है कोचिंग की, आप आकाश में हैं, एलिन में हैं, या जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को ही स्टिक करिए। ये नहीं कि आप रन कर रहे हैं बाहर के ऑथर्स की बुक पे या फिर ये सोच रहे हैं क्या ये इनफ है। पहले ये तो कंप्लीट कर लो। आकाश में हो तो आकाश की मॉड्यूल्स लगा ली, फिर उसको एक और बार लगाओ, फिर एक और बार लगाओ, उसके बाद भी तुम्हारा बच रहा है तो आकाश की कैटलिस्ट बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बता रही हूँ एट दी एंड कि बहुत सारे कंटेंट पे भागने की ज़रूरत नहीं है। कंसाइज कर लो अपना कंटेंट, बट उसी को बार बार रिवाइज करो। देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व मल्टीपल बुक्स, जस्ट सॉल्व वन बुक मल्टीपल टाइम्स एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रश अप योर प्रिपरेशन लाइक एनीथिंग। एंड अभी 2025 का पेपर हुआ था 4-5 मंथ्स बैक, एंड हमने देखा है कि किस तरीके से ड्रास्टिकली पेपर चेंज हो चुका है। क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो कैसे चेंज हो गई है, बिकॉज पहले जो था इट वाज मच ईजियर एंड अब एकदम से पेपर को ट्विस्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में ये देखने में ईजी लग रहा है, इट साउंड्स वेरी फेमिलियर टू ऑलमोस्ट एवरीबडी। सॉरी, हम सबको ये बहुत क्वेश्चन जो है जाना पहचाना लग रहा है देख के कि इसको तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, बट द ट्विस्ट इज़ कि आपको हर एक एक पार्ट को इसमें सॉल्व करना है एंड इतनी ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है और उस टाइम पे टाइम का प्रेशर इतना होता है हम पे कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए चीज़। और मतलब 2025 का पेपर जिसने दिया है, दे ऑल नो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको देखने में वो इजी लगेंगे, बट जब आप सॉल्व करेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये क्वेश्चन में बहुत टाइम जाने वाला है और हर चीज़ आपको खुद से कैलकुलेट करनी होगी। तो उस टाइम पे प्रेशर आप पे उतना ना आए, तो इसी वजह से बहुत मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आप निकालिए 2025 के, या फिर कैटलिस्ट जो है आकाश की या आपकी और भी अदर कोचिंग की होती होंगी जहाँ टफ़ क्वेश्चंस होते होंगे, तो अब तो वो भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। वरना पहले टीचर्स मना करते थे कि ये बहुत एक्स्ट्रा है, बट अब हमें पेपर का लेवल ही नहीं पता। कभी तो पेपर बहुत मुश्किल आ जा रहा है एंड अगले ही साल उससे पहले वाला देखेंगे इतना इजी आया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें पेपर पे बिल्कुल कोई ट्रस्ट बचा ही नहीं NTA पे, तो हमें एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन इतनी ट्रस्टेबल बना ले कि हम कोई भी लेवल का दे दो हम सॉल्व कर लेंगे। उस टाइप का आपको कॉन्फिडेंस रखना है अगर, तो एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए आप थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। और दूसरी चीज़, आपको अपने आप को इनफाइनाइट टाइम अलॉट नहीं करना है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आपको एक पर्टिकुलर टाइमर लगा के बैठना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में करने हैं। चाहे आप शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम लीजिए और कम क्वेश्चंस लीजिए, बट ग्रेजुअली आप टाइम को कम करिए और क्वेश्चन को ज़्यादा करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी तो बढ़े ही बढ़े बट स्पीड भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम डिमांड्स बोथ, एक्यूरेसी भी स्पीड भी, तो आपको किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
टाइम लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो आई होप आई मेड द सेकेंड पॉइंट वेरी क्लियर. एंड या, so let's move on